सज्जन कुमार मेरे साथ हैं। सज्जन जी, 1,000 रुपए महिलाओं को मुफ्त सफर, 3,000 रुपए बेरोजगारों को, आधे दाम पर सिलेंडर, चुनाव आते ही ये सारी निश्चित तौर पर रेवड़ियों की तरह बंटना शुरू हो जाता है। लेकिन क्या यहाँ पर एक फिल्टर वो भी होना चाहिए क्या कि धड़ाधड़ अंदाज में सबको 300 रुपए 3,000 रुपए दे दीजिए जिसके पास है उतना? क्या ये एक फिल्टरेशन प्रोसेस होना चाहिए कि जो वाकई उस लाइन से भीतर आता है, जिसको जरूरत है, उसको मिले, और जो कैपेसिटी में है कि वो बिजली, पानी, गैस ये सब खरीद सकता है उसे बाहर रखा जाए? ये एक तरीका हो सकता है क्या? वेलफेयर स्टेट भी रहे और एक प्रोसेसिंग भी हो जाए कम से कम। देखिए, जैसा विनोद सर ने कहा कि इस पे एक चर्चे की आवश्यकता है, और लेकिन इसमें सबसे बड़ा गुनहगार जो हैं, सबसे बड़े, अगर आप देखें तो वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं। क्योंकि आप 90 के बाद कांग्रेस में भी इसको लेके एक गंभीर बहस हुई शीर्ष नेतृत्व के बीच में, बीजेपी में भी हुई 90 के दशक में, कि जो वेलफेयर यूनिवर्सल वेलफेयर है कि आप सबको ना दें, उसको कस्टमाइज करें, जो जरूरतमंद है उनको दें। लेकिन उस बीच में आप देखिए वो तो और वो भी है जब क्षेत्रीय पार्टी का उभार होता है, वो राष्ट्रीय पटल पे आते हैं और फिर उसके बाद एक कॉम्पिटिटिव प्रोमिसेस होने लगते हैं। अब उसका नतीजा ये होता है कि पार्टियां हैं तो वो चुनाव जीतना चाहेंगी, इसमें कोई गलत बात नहीं है, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है, तो कांग्रेस हो बीजेपी हो। तो 90 के बाद हो क्या गया कि कल्चरल पॉलिटिक्स, सोशल पॉलिटिक्स की भाषा तो अलग अलग हो गई, लेकिन जो आर्थिक नीति है उसमें आप देखें तो थोड़े बहुत का ही फर्क है। सारी पार्टियां लगभग एक ही तरह की आर्थिक नीति उसका अनुसरण करती हैं। लेकिन इसमें आप ये भी देखें कि जो रेवड़ी की राजनीति है, जो चुनाव के समय की है, वो ऐसा नहीं है कि बहुत सफल होती है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में सफल हुई, पंजाब में हुई, लेकिन हिमाचल और गुजरात में उन्होंने यही वायदे किए, वहां पे जनता ने स्वीकार नहीं किया। उसी तरीके से 2015 में बीजेपी ने 2014 के बाद बहुत ज्यादा प्रोमिसेस किए, प्रधानमंत्री खुद इसको लीड कर रहे थे, जनता ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन इस पे कोई बहस इसलिए नहीं हो पाती है कि आज के दौर में अगर किसी पार्टी ने लीड लिया तो शायद कांग्रेस और बीजेपी तो एक साथ आ जाए, उनके बीच में आर्थिक नीति पे कोई एक सामंजस्य बन जाए। लेकिन ये जो लेफ्ट पार्टी और रीजनल पार्टीज हैं, और जिसमें आम आदमी पार्टी भी बहुत ज्यादा उस आर्थिक नीति में, आप देखेंगे कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं और लेफ्ट की पार्टी हैं और आम आदमी पार्टी है, ये अभी की वेलफेयर का मॉडल क्या हो इसको लीड कर रहे हैं, कम से कम नैरेटिव के तौर पे। उस लीड में केवल है कि फ्री और सब्सिडी, फ्री में क्या मिले, सब्सिडी में क्या मिले। राष्ट्रीय पार्टी भी उसका अनुसरण करती है, भले ही उनको लाभ ज्यादा मिले। कहीं से भी आपने देखा है कि इन पार्टियों ने रोजगार की बात की हो, कहीं से भी रोजगार का लैंग्वेज बिल्कुल मिसिंग है। तो सबसे बड़ा जो इस बहस में चुनौती है उसको आप ये देखिए कि ये क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ से आ रहा है, और इस कारण से, लेकिन समाज में हमें लगता है कि रेवड़ी की राजनीति का उतना भी असर नहीं है। चुनाव के 6 महीने पहले अब जब जाएं फील्ड में और लोगों से बात करें तो वोटर्स को ये क्लैरिटी रहता है कि 4 साल सो रहे थे, अब ये जगह, या इनका उद्देश्य क्या है। तो आप देखिए कि इसकी सफलता केवल चुनाव के समय किए गए लोक लुभावन वायदों से नहीं होता है। यानी कि सज्जन जी, आप यानी कि ऐसा माना जाए कि कर्नाटक में जो कांग्रेस की जीत हुई, हिमाचल में जीत हुई, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात उन्होंने की, कर्नाटक में 5 गारंटियों की बात की, तो आपको क्या लगता है कि ये गारंटियां काम नहीं किया, इन गारंटीज ने काम नहीं किया? क्योंकि कर्नाटक के बाद तो बीजेपी और ज्यादा सतर्क हो गई। देखिए, हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हुई, वो राजस्थान में भी हो रही है, लेकिन वहां पे जनता ने उससे भी ज्यादा आम आदमी पार्टी वाले प्रॉमिस कर रहे थे। और चुनाव के 4-5 महीने पहले हिमाचल में ऐसा लग रहा था कि एक तीसरी शक्ति शायद हर सीट पे उसकी चर्चा हो रही थी। कहने का मतलब है इनका असर होता है, लेकिन इनका असर बाकी और भी जो सरकार के 4 साल के काम का जो आकलन पब्लिक करती है उनके साथ जोड़ के होता है। तो पार्टियों का ये भी मानना, मुझे लगता है कि बहुत बार जो ये पॉलिटिकल मैनेजर्स होते हैं, जो वॉर रूम्स होते हैं, वो भी गलत फीड कर रहे हैं पार्टियों को, सरकारों को, कि शायद आप ये चुनाव के 6 महीने में बहुत ज्यादा वायदे करेंगे तो इससे आपको लाभ होगा। क्योंकि आप देखें, लाभ बहुत सारे केसेस में हुए हैं, बहुत सारे केसेस में नहीं हुए। जैसा हमने कहा, बीजेपी को बिहार में नहीं हुआ, आम आदमी पार्टी को गुजरात, राजस्थान, गोवा में नहीं हुआ। हाँ। ठीक है, तो इसको ये देखना है कि परिस्थिति जो है वो केवल रेवड़ी से नहीं मिलती है, और इसकी चर्चा की जरूरत है। लेकिन चर्चे में आप क्षेत्रीय पार्टियों को कैसे शामिल करेंगे, और फ्री बीज कैसे शामिल करेंगे? जैसे फ्री बीज की परिभाषा तय नहीं,
ठीक वैसे ये भी तय नहीं, जैसा सज्जन जी कह रहे हैं कि चुनावी रेवड़ियों से फायदा होता ही है या नहीं होता। सुकेश,